देवता जैसे मेरे दोस्तों, फेसबुक पर मेरे फरिश्ते जैसे फ्रेंड। अमिताभ ने भी तुम्हें देवता नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ सुल्तान अनीस पहलवान शेख कुरैशी तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकता है। हम शेख कुरैशी हैं और ख़ानदानी शेख हैं हम, और शेख का मतलब होता है लीडर। ये मेरे पापा ने मुझे सपने में बताया। तो मैं ये कह रहा था भाई, 40 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश उस ज़माने में, मतलब 40 साल पहले, और महाराष्ट्र के लोग मुझे बुला रहे थे। तो लेकिन मैं गया नहीं। वहाँ की हसीन वादियाँ, वहाँ के लोग, वहाँ की फ़िज़ाएँ मुझे बुला रही थी। मैंने मना कर दिया कि भाई मैं रिपेयरिंग करूँगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर पे ही करूँगा। तो जाकिर भाई हैं करमाला वाले, मास्टर जाकिर। तो और एक उन्होंने कहा कि भाई ये तेरा घमंड था, अल्लाह ने घमंड तोड़ दिया। तो सही है, घमंड इंसान में होना नहीं चाहिए। और अम्मी जान भी कह रही थी कि भाई ये कहीं जाके तू रिपेयरिंग मत कर, तू बिजनेसमैन है, तू बिजनेस कर। तो फिर कहने लगी तुझे बचपन से ही रिपेयरिंग का शौक है। लेकिन मेरा क्या, रिपेयरिंग का शौक मुझे क्यों है, जब भी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कर्जा हुआ, और लाखों में नहीं करोड़ों में कर्जा हुआ, तो वो रिपेयरिंग से ही उतरा। जब मैं अहमदाबाद में 27 साल पहले आया था तो 25 लाख की साल की हम रिपेयरिंग करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। पुलिस बैंड की भी करते थे। लेकिन 15 साल से यहाँ काम आता नहीं। 15 साल से सिर्फ 5 लाख का काम आता है साल का। क्योंकि मेरठ वाले हैं, फेरी कर करके पूरे धंधे को इन्होंने चौपट कर दिया। ना खुद कमाया, ना लोगों को कमाने दिया। तो इन लोगों ने बहुत मार्केट ख़राब की है। और ये लोग, चलो मुझे किसी की अल्हम्दुलिल्लाह बुराई नहीं करी, सबको पता है कि मेरठ वाला कौन कैसा है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे याद आती है, 27 साल यहाँ हो गए। मेरठ वाले दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये औरतों, बच्चों, बुजुर्ग और नवाजी को, दाढ़ी वालों को कभी नहीं मारते हैं। और इन पे हमेशा सपोर्ट करते हैं इन लोगों को। और मैं परदेसी आदमी को जब तक ये लोग करोड़पति नहीं बना देते ना, उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। सन ऑफ सरदार में भी बताया पंजाबियों का, तो वो सब यूपी पंजाब हरियाणा एक ही है माशाल्लाह। तो अब मैं ये कह रहा था, चलो बात लंबी हो जाएगी। मैं जो है ना रिपेयरिंग करने के लिए ले गया अहमदनगर। तो जब मैंने पहला टाँका लगाया ना, तो भाई आँख में आंसू थे। मैं मोहब्बत का शाहरुख खान हूँ, दिल की सुनता हूँ। तो दिल की बात है, दिल से बता रहा हूँ, तो दिल से सुनना। सूरज की पहली किरण झूठी हो सकती है, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। तो पहला टाँका लगाने में मेरे आँख में आंसू आ गए। फिर मैं कि भैया तू क्या कर रहा, तू बिजनेसमैन था और अब तेरे पे कर्जा हो गया, अब तू दर दर की ठोकरें खाएगा और धोबी का कुत्ता बन गया है। धोबी का कुत्ता बन गया, घर का ना घाट का, खाना बदोश हो गया। तो मैं जो है ना, फिर दूसरा काम मैंने किया, रॉयल बैंड रसीद भाई। तो वहाँ 700 रुपये का काम किया। वहाँ मेरी आंख में आंसू आ गए कि यार ये तू क्या कर रहा है, और ये तुझसे नहीं होगा। मेरे दिल दिमाग ने कह दिया भाई तुझसे होगा नहीं, मेरठ जाना पड़ेगा। फिर मैं गया यवला नितिन भाई के पास। वहाँ मेरी आंख में आंसू आ गए और रोते रोते मैंने काम किया। तो फिर रात को सपने में पापा आए कि भाई तू तो तू रो क्यों रहा है। मैंने कि जी तू कमज़ोर थोड़ी है, तू दिलेर है, तू बहादुर है। तो मैंने कि जी ताकतवर आदमी जब रोता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता वो कमज़ोर है, वो थक गया है, थकने की वजह से वो रो रहा है। तो बोले वो एक, उन्होंने एक ब्रीफ केस उठाया और मुझे दिया कि ये पैसे तू रख, और जब तेरे पे आ जाएं तू दे दियो। ये 6 महीने पहले की बात है। तो वो ब्रीफ केस मैंने ले लिया। तो फिर मैंने बोला तुम मेरे अगर पापा हो तो मुझे ये बताओ कि शेख का क्या मतलब होता है। शेख जी कहते थे हम शेख कुरैशी हैं, शेख कुरैशी हैं। तो शेख का मतलब क्या है, शेख है कि शेख है। तो उन्होंने बोला शेख है ये, हम यहाँ के शेख हैं इंडियन, हम वो शेख नहीं हैं, हम इंडियन शेख हैं, और शेख का मतलब होता है लीडर। तो मैंने कहा अच्छा, और हम खानदानी लीडर हैं। और मेरे पापा कहते थे कि हम खानदानी रईस हैं, बचपन से मैं उनसे सुनता आ रहा हूँ। और हमारे बाप दादा तो अल्हम्दुलिल्लाह जमींदारी थे। तो फिर मैंने कहा कि जी दिल नहीं लग रहा, मुझे मेरठ जाना है, और दिल नहीं लग रहा, रोना आ रहा है कि मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो अम्मी जान भी कह रही है तू बिजनेसमैन है, बिजनेस कर, मरम्मत मत कर। लेकिन मेरे को पैसा नहीं है माल खरीदने के लिए, ना मैं किसी से उधार मांगता, ना कोई मुझे देता। और तो फिर उन्होंने कहा, तो मैंने कहा जी काम चले और मेरा कर्जा उतर जाए, जिस वक्त मैं मरूँ तो मेरे पे 1 रुपये का कर्जा ना हो। तो उन्होंने बोला कि भाई जिस जगह पे तू सोए, जहाँ भी, जिस शहर में भी जाए और जहाँ पर भी तू सोए, वहाँ पे 12 मिनट अल्लाह समद पढ़ लियो, और अल्हम्दुलिल्लाह तेरे पे पैसे का तूफान आएगा। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बता रहा हूँ, देखो अल्लाह से पर्दा नहीं तो मैं बंदों से पर्दा नहीं करता। चाहे मैं हिंदू के घर में गया, हिंदू भाइयों के घर में गया, मुसलमानों के घर में गया, मंदिर में गया, 2 मंदिरों में भी मैं सोया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने मेरे लिए मंदिर के दरवाजे खोले, और उन्होंने ये भी बोला तुम भगवान हो। मैंने कहा नहीं, ये धरती इंसानों की है, मैं इंसान है, मैं इंसान ही रहने दो, भगवान मैं नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने बहुत इज्जत दी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पैर छू के भी गए। जो 72-72 साल के बुजुर्ग थे,
उन्होंने ट्रम्पेट भी बजाई मेरे सम्मान में, वो मैंने वीडियो में ओसा भीम जी भाई, उन्होंने मुझे भाई बना रखा है। और देखो पहले के ज़माने में मुसलमान जो बनते थे ना, गरीब लोग ही बनते थे, राजा महाराजा थोड़ी ईमान लाते थे, गरीब लोग ही ईमान लाते थे। वो समझ जाते थे कि भी अल्लाह का बंदा है और अल्लाह का रसूल है, तो वो ईमान लाते। चलो उस पर मुझे नहीं जाना है क्योंकि मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैंने बुजुर्गों से सुना है, मस्जिद में भी सुना है कि भी गरीब आदमी ही सबसे पहले ईमान लाया था इंडिया के अंदर। तो गरीब आदमी सोया हुआ शेर है, उसे जगाना मत, तो सलमान खान ने कहा है। तो कहाँ पर था मैं, ये पापा ने कहा अल्लाह समद, तू अल्लाह समद पढ़ी हो 12 मिनट। तो मैंने अम्मी जान को भी कहा कि तुम 12 मिनट अल्लाह समद पढ़ लो एक ही जगह पर बैठ के, तो इंशाल्लाह नईम शराब छोड़ देगा। फिर मैंने कहा जी कुछ लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां, उनकी शादी नहीं होती है, तो उन्होंने कहा कि भी पहला और आखिरी रुकू सूरत ताहा का पढ़ो ना, तो शादी 1 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी। तो बस मुझे अभी बात लंबी नहीं करनी है। तो हम लोग जो है ना शेख कुरैशी हैं, और यहाँ अहमदाबाद वाले लोग कहते हैं कि भी हम कुरैशी भी नहीं है, शेख कुरैशी भी नहीं है, और हम मुसलमान भी नहीं है। पता नहीं ये कहाँ से इनके अंदर ये बात आ रही है, समझ में नहीं आता। तो इस्लाम मजहब से इस बारे में मैं बात करूँगा कि भी क्या है। और मेरा नाम है सुल्तान अनीस पहलवान सुल्तान, पीके म्यूजिकल, सुपर रॉयल फ्लैट, शॉप नंबर 6, दरियापुर, डबगरवाड, अहमदाबाद, गुजरात। और मेरा नंबर है 9925140600। हम दुनिया का कोई भी बैंड बाजा रिपेयरिंग करते हैं, किस्मत के दरवाजे खुले रहते हैं, दस्तक को पहचानिए। लोग सोचते हैं मेरा फ़ायदा, सुल्तान अनीस पहलवान शेख कुरैशी सोचता है हम दोनों का फ़ायदा। और हम जो आपको बैंड बाजा दे, अब मैं तुम्हें बाजा देने वाला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइफ टाइम बोलेगा, और उसकी 1 साल की रिपेयरिंग, सर्विस, फूड सब फ्री होगी, और आपके शहर में आके करेंगे, लेकिन नंबर से करेंगे, अपॉइंटमेंट पे करेंगे। क्योंकि भाई सब मेरे लिए बराबर हैं, सब मेरे लिए परिवार खानदान की तरह हैं, क्योंकि सब ने मुझे दुआ दी है। और एहसान जो है ना शेर पे करना चाहिए, चूहे पे कभी एहसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि चूहे पे तुम एहसान करोगे, चूहे को तुम बगल में रखोगे, वो तुम्हारे पर काट देगा भाई। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दुआओं में याद रखना। जय हिंद, दुआओं में याद रखना।